Hello students, today we are going to study the how to write a notice. आज हम नोटिस राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि नोटिस लिखा कैसे जाता है ना। नोटिस कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज नोटिस, नोटिस होता क्या है, व्हाट इज नोटिस, नोटिस एक्चुअली में होता क्या है। तो नोटिस क्या होता है एक्चुअली में, नोटिस क्या होता है कि नोटिस है ना इज अ इंफॉर्मेशन और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन बाय एन अथॉरिटी और अंडरसाइंड पर्सन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। क्या होता है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो किसी अथॉरिटी के थ्रू कोई पर्सन जो किसी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसको कोई पावर दे रखा है ना, उसके द्वारा एक क्राउड के लिए मींस एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के लिए क्या होता है इन्फॉर्म किया जाता है। सपोज कीजिए आप किसी इंडस्ट्री में, कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, किसी स्कूल में आप वर्क करते हैं, वहां का जो आपका जो अंडरसाइंड पर्सन है, जो अथॉरिटी है, क्या करेगा वो आपके लिए कोई भी अगर नोटिस निकालेगा, मींस कोई भी इंफॉर्मेशन देगा तो वो नोटिस कहलाएगा। तो ये तो नोटिस होता है। आगे है कि हम नोटिस लिखते कैसे, हाउ टू राइट अ नोटिस। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जिसको अगर हम माइंड में रखें तो नोटिस को लिख सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट्स क्या क्या है, पॉइंट्स है ना, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है आपके जिनको हमें माइंड में, पहला क्या होता है, पहला क्या है, वर्ड लिमिट होती है। आपकी जो वर्ड लिमिट है वो कितनी होती है, 50। मींस कि जब भी अगर आप नोटिस को लिखो तो आपके जो वर्ड है वो 50 मिनट से क्या हो, ज्यादा ना हो। 50 मिनट से क्या हो, वो ज्यादा ना हो, मींस लेस हो। दूसरा क्या होता है कि जब भी हम पैसिव को लिखते हैं, है ना, इट शुड बी रिटन इन पैसिव फॉर्म। कैसे लिखते हैं इसको, हम पैसिव फॉर्म में लिखते हैं। तो नंबर 3 क्या होता है कि डोंट यूज पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस बोल सकते हैं इसको हम, या बोल सकते हैं कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो इसमें होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपको इसमें डिस्क्लोज नहीं करना है। यानी अगर आप नोटिस लिखते हो तो उस नोटिस में आपको आई हो गया, वी हो गया, इस तरह के वर्ड्स को क्या करना, आपको इग्नोर करना है, यूज नहीं करना, ना ही उसमें आपको कुछ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। ये हो गया। 4th पॉइंट क्या होता है कि आपको ना अवॉइड रिपीटिशन, कि बार बार हम किसी एक वर्ड्स को रिपीट ना करें। और नंबर 5 क्या है कि नंबर 5 क्या है कि उसमें जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वो क्या हो, उसमें मस्ट शुड बी मेंशन, कि उसमें की गई हो। जैसे प्लेस है, आपका डेट, प्लेस है, डेट है, क्या आपका इवेंट है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हम, दूसरा क्या है, उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस से आपको लिखा जा रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जिसको हम अगर माइंड करें, अगर माइंड में रखें तो हम नोटिस को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, राइट। अब ये बात आती है ना, अब सिंपल सा एक फंडा होता है, सिंपल सा एक मेथड है, जिसे बोलते हैं ना 5 W's। आपके जो 5 W's हैं, अगर उसको हम माइंड में रखें 5 W's को, तो उनको माइंड में रख के हम जो नोटिस है उसको, है ना, 5 W's, ये 5 W's है। पहला क्या है आपको, when, where, आपका who, whom, क्या हो गया आपका, और ये होगा आपका why। यानी ये 5 W's को अगर माइंड में रखेंगे हम तो हम एक्चुअली में सही नोटिस लिख सकते हैं। पहला क्या है कि when, यहाँ पे क्या आता है डेट, कि हमको कब लिखना है। यहाँ पर क्या आएगा, प्लेस, किस जगह लिखना है, कौन अथॉरिटी है, और राइटर कौन है ना, कौन इसका कंपोजर बोल सकते हैं, या फिर कौन लिखने वाला है, वो करेगा। दूसरा है कि टू whom, मींस हम ये किसके लिए लिख रहे हैं। और नंबर 5 है why मींस को हम क्यों लिख रहे हैं। तो अगर ये 5 W's को अगर हम अपने एक नोटिस में अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे, तो आई होप, है ना, आई अश्योर यू कि आप एक अच्छा जो नोटिस है वो लिख सकते हैं।
तो ये तो कुछ बात थी, कुछ पॉइंट थे जिनको हम अपने माइंड में रखें, जब हम क्या लिखे नोटिस को उसको हम लिख सकते हैं, है ना। एक खास इम्पोर्टेंट क्या बात क्या है, एक इम्पोर्टेंट बात आपकी ये है ना कि आपकी जो लैंग्वेज हो, आपकी जो लैंग्वेज हो, जो आप जो सेंटेंस या वर्ड्स को यूज करो ना, इट शुड बी क्लियर। ये कैसी हो आपकी, क्लियर हो। अब बात करते हैं हम बॉडी ऑफ द नोटिस। बॉडी कैसी होगी, देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है कि योर नोटिस शुड बी इन बॉक्स। कि अगर आप कभी भी क्या लिखते हो, अगर आप नोटिस लिख रहे हो तो पहली चीज क्या है बेटा, फर्स्ट थिंग ये है कि नोटिस आपको बॉक्स में लिखना पड़ेगा। करना पड़ेगा आपको बॉक्स में। और यहाँ पे एक बात आपको ठीक है याद रखनी है कि जब कभी भी अगर आप नोटिस को लिखोगे ना, तो इस बॉक्स को बनाने के लिए ना आई सजेस्ट यू है ना कि यू शुड यूज अ पेंसिल। जब भी अगर आपको नोटिस लिखने के लिए कहा जाए तो आप जो बॉक्स ड्रॉ करो किससे करो, पेंसिल से करो, डार्क पेंसिल से, जिससे क्या हो विजिबल हो। तो कभी हम जिस पेन से आंसर लिख रहे हैं ना, उसी पेन का यूज करते हैं बॉक्स बनाने के लिए, तो जो आउटलाइन है वो दिखती नहीं है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले क्या आता है, सबसे टॉप पे बेटा क्या आएगा कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मींस कि जो भी अथॉरिटी है, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम सबसे टॉप पे आता है। उसका नाम क्या हो, सबसे टॉप पे आता है। उसके बाद क्या आता है, नोटिस। यहां पे क्या होगा कि वन लाइन का आपको गैप देना है, वन लाइन का करनी है, आपको लीव करना है। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका इंस्टीट्यूशन है, जो भी अथॉरिटी इसको लिख रही है, उसके और इसके बीच में क्या होगा, वन लाइन का गैप होगा। और याद रखें जो आप ये लिखोगे नोटिस, NOTIC, ये कैसे हो, इट शुड बी कैपिटल लेटर्स। किसमें होना चाहिए आपका, ये कैपिटल लेटर्स होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद आता है इवेंट। क्या आता है, इवेंट आता है, मतलब क्या चीज ऑर्गेनाइज की जा रही है, आपका क्या मतलब क्या ओकेजन है ये। दूसरी बात क्या है कि आप ये जो नोटिस है ना, जैसे इसके फ्रंट पर यहाँ पे आपकी डेट आती है। क्या आती है, डेट यहाँ पे आएगी, दोनों के बीच में जो आपने गैप दिया है। उसके बाद क्या है कि फॉर्मेट क्या रहेगा इसका, फॉर्मेट क्या होगा, सपोज कीजिए 7 मई 2020, ये वाला कर सकते हो 2027 मई। आपको ये वाला फॉर्मेट यूज करना है, कोई दोनों में से आपको कभी भी ये वाला फॉर्मेट यूज नहीं करना। ये वाला फॉर्मेट क्या बेटा, ये फॉर्मेट आपका क्या गलत होता है। तो जब भी आप नोटिस लिखो तो आपको इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट को यूज करना है। तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहां आती है उसकी बॉडी, या बोलते हैं कंटेंट। क्या बोलते हैं, कंटेंट। तो देखिए ये 4 मार्क्स का आता है। अगर बात करूं इसके मार्क्स की तो ये 4 मार्क्स का आपका नोटिस आता है। अब इसमें होता क्या, देखिए इसमें आपकी जो कंटेंट है, ओनली कंटेंट ही आपके 2 मार्क्स का होता है। बाकी जो बचता है वो आपका इसमें इसका भी मार्क्स है, आपके इसके भी मार्क्स है, इवेंट के भी मार्क्स है, आपका डेट का भी मार्क्स है। और यहां पर जो आता है ना आपका नेम एंड क्या बोलते हैं उसको, नेम आएगा आपका, और आपका आएगा अथॉरिटीज, नेम ऑफ द अथॉरिटी आता है। और यहां पर साइन जो बोलते हैं, सिग्नेचर आते हैं, आपके साइन जो आते हैं, इस चीज के भी आप अपने अलग अलग मार्क्स है। तो इन हर चीज के मार्क्स है। सिंपल कहने का ये है कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिखा तो भी आपके मार्क्स कटेंगे, अगर आपने नोटिस नहीं लिखा तो भी आपके मार्क्स कटेंगे, या आपने जो इवेंट है उसको वो नहीं लिखा तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आपने नेम ऑफ द अथॉरिटी या उसके साइन अगर नहीं डाले हुए हैं, या क्या इसकी जो पोजीशन है अगर आपने वो नहीं डाली ना, तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। और अगर आपने बॉक्स भी नहीं बनाया तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। और ये सब चीज 2 मार्क्स में है, और 2 मार्क्स में आपका क्या है, इसमें कंटेंट है। तो जब भी अगर आप नोटिस लिखें तो आपको क्या है कि आपको माइंड में इस चीज को ध्यान रखना है। जैसा नो, तो ये एक फॉर्मेट था
अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ लिख के लिखते कैसे नोटिस के लिए। तो शुरुआत से बात करता हूँ मैं। सबसे पहले हमने क्या डाला है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या आएगा कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस चीज, जो भी, मान लो आपको कोई स्कूल है, मैं यहां पर लेता हूं आपका, यहां पर कोई भी स्कूल ले लेते हैं हम, कोई भी। तो यहां पे मैंने लिया आपका ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर मैंने क्या कहा था कि बदलाने क्या करना है, क्या करना है, लिखना है, नोटिस लिखना है आपको, कैमरे में लिखना है। इसके सामने डेट आएगी, डेट का फॉर्मेट पता है क्या होता है आपको, हमको यूज करना है ये वाला फॉर्मेट। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका इवेंट आएगा। तो इवेंट में मान लीजिए आपके स्कूल में कोई ड्राइंग कंपटीशन होने वाला है, क्या है, ड्राइंग कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन, जो भी होता है स्कूल में, या कुछ लॉस्ट हो गया है, बहुत तरह के नोटिस होते हैं, जो भी जिसको चीज को आप इन्फॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल आपका कि ड्राइंग कंपटीशन। ड्राइंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, ये हो गया। तो जो भी आपका अथॉरिटी है, उसके बाद एक लाइन, फिर नोटिस लिखना है, उसके बाद 1 लाइन, सामने आपको डेट का फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद जो भी आपका इवेंट है, ड्राइंग कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन है ना, या आपका ट्रायल है, आपके स्कूल में बहुत सारे इंटर हाउस गेम्स होते हैं, तो किसी भी टीम के लिए ट्रायल हो सकता है, या कोई चीज आपका लॉस्ट हो गया, बुक लॉस, पेन लॉस, कुछ भी आपकी बुक लॉस हो गया, कोई फाउंड हुआ है, तो बहुत तरह के नोटिस है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। सिंपली फॉर्मेट, तो यहाँ पर जो भी आपका इवेंट है आपका वो आएगा। अब आती है इसकी बॉडी। तो मैंने पहले क्या कहा था कि सेंटेंस जो होता है वो हमें लिखना होता है, जो बॉडी उसकी पैसिव है, यहाँ भी लाइन छोड़ देंगे। तो बड़ा सिंपल सा सेंटेंस होता है ना कि इट इज इन्फॉर्म्ड, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, ये लाइन कॉमन है। या फिर दिस इज टू इन्फॉर्म यू, सब लिखते हैं। तो इट इज इन्फॉर्म्ड दैट a drawing a drawing a drawing a drawing competition will be held है ना on 12th May 2020 in R या फिर in the drawing, ये रिकॉर्ड कर in the cultural club of our school. So interested candidate may enroll their names. तो मिस्टर जो भी एक्स वाई जेड है, ये हो गया। यहाँ पे नेम आएगा, जो भी उसमें नाम दिया होगा, नेम एक्स वाई जेड, इनकी पोस्ट क्या आएगी, है ना, तो कल्चरल है, कल्चरल क्लब है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक अच्छा नोटिस हो गया।
तो सिंपल सा है कि वर्ड ज्यादा नहीं आपको फ्रेम करना, आपको 50 वर्ड्स में उसको लिखना है। तो आपकी लैंग्वेज सिंपल हो, क्या हो आपकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल हो। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे ड्राइंग की, है ना, DRAWING ड्राइंग, यस। अब ठीक है स्पेलिंग, और कहा ड्राइंग, यस, DRAWING। तो इस तरीके से हम एक अच्छा नोटिस लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो सिंपल सा सब हर चीज कॉमन, देखो ये चीज हर नोटिस में आएगी आपकी, ये चीज हर उसमें कॉमन है, ये चीज हर में कॉमन है, ये कॉमन है ये। अब देखिए मैंने कहा था ये 2+2 होता है, 2 मार्क्स का पूरा आपका ये कंटेंट फॉर्मेट है 2 मार्क्स का। तो अगर हमसे कुछ भी नहीं आता तो केवल हम ये इतना लिखाएं तो 2 नंबर तो हमारे कहीं नहीं गए। और ये चीज आपको कुछ याद नहीं करना, सब क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपको कौन सा स्कूल है, क्या इवेंट है, किस डेट को है, सब दिया होता है, कौन लिखने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये इसको एक नहर मारना है, इसको बस ध्यान से देना है इसको कि पहले आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है, अथॉरिटी है, उसका नाम आएगा, उसके बाद नोटिस आएगा, किस तरह का इवेंट है, उस इवेंट का यहाँ पर नाम आएगा, यहाँ पर डेट आएगी, फॉर्मेट ये रहेगा, और उसके बाद बॉडी है, उसकी जो भी लिखना होता है ये यहाँ तो कॉमन है आपका। इट इज यूनिफॉर्म दैट ड्राइंग कॉम्पिटिशन, इट सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो सकता है। ये प्लेस सिंपल सा होता है, डेट वहां दी होती है, ये लाइन सब में कॉमन आएगी आपकी, और ये नाम दिया होगा, और इसमें क्या है वो कौन है वो दिया होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम एक सिंपल सा एक अच्छा सा नोटिस लिख सकते हैं, और इसमें आपके फुल में फुल मार्क्स आते हैं, 2+2 4 मार्क्स। अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट को यूज किया, प्रॉपर फॉर्मेट अगर आपने यूज किया है, और कंटेंट अगर आपका इसमें है, कंटेंट अगर आपने लिख रहा है, यानी जो इन्फॉर्मेशन है और वो अगर आपने उसमें दे रखी है, तो यहाँ पर ग्रामर पे बेस पे आपके मार्क्स ना के बराबर करते हो, कभी कभी करते नहीं है, मतलब कभी कभी करते हैं, मोस्टली नहीं करते। तो अगर आपको कंटेंट उसमें साफ साफ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसमें क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा, ये हर चीज इनको क्लियर दे रखा है, प्रॉपर फॉर्मेट है, तो आपके इजीली 4 मार्क्स क्या होते हैं बेटा उसमें कंफर्म हो जाते हैं। तो ऐसे ये नोटिस लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये हर क्लास के लिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में भी आता है, तो हर चीज के लिए। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, फिर मिलते हैं स्टूडेंट, आप तक के लिए टेक केयर और बाय।